नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 45 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 45 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत स्थित है। अगर बात करें मकोड़ी जोत की तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दर्रे और जोत एक ही बात है, पर इसको पासिस भी बोलते हैं, दर्रे भी बोलते हैं और जोते भी कहा जाता है। तो मकोड़ी जोत की बात करें, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछी गई है। मकोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि मकोड़ी जोत की हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर बात करें मकोड़ी जोत की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 51-90 मीटर है, या 5190 मीटर जो है वो मकोड़ी जोत की ऊंचाई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मकोड़ी जोत की ऊंचाई जो है 51-90 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे दर्रे जो कि आपकी मंडी और कुल्लू के बीच में है। तो मंडी और कुल्लू के बीच में जो सबसे फेमस दर्रा है, जो टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ने वाला जो जोत है, जोड़ने वाला जो दर्रा है, वो है आपका दोस्तों दुलची दर्रा। दुलची पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, दुलची दर्रे की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 27-88 मीटर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं। तो चंबा को पांगी के साथ जो जोड़ने वाले दर्रे हैं, एक है आपका दराटी दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दराटी दर्रा बार बार पूछा जाता है, ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसी प्रकार चंबा को पांगी से जोड़ने वाला एक तो दराटी दर्रा है, दूसरा है आपका सांच दर्रा। ये जो सांच दर्रा है, ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला एक आपका दराटी दर्रा है, एक आपका कौन सा है, एक आपका सांच दर्रा है। ये सारे के सारे दर्रे आपको डिटेल से याद रखने। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपये मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। मेरे भाई, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड एज इट इज़ देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो 45409 7876145409। अच्छा साथियों, हर दिन यूट्यूब पे एक मैं मैराथन शुरू कर रहा हूँ, जिसकी आज पार्ट 1 मैं ला चुका हूँ। तो ये मैराथन रहेगी आपकी लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज का पार्ट 1 यूट्यूब के अंदर आ चुका है, जिसमें मैं मिक्सअप बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। ये क्लासेस आपकी बिल्कुल लाइव चलेगी यूट्यूब पे। इसका टाइम मैंने 6 PM रखा है। तो आप सभी लोग आज क्लास 1 को जरूर देख ले, जिसने नहीं देखी है। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये सीरीज़ कंटिन्यू आपके एग्जाम तक रहेगी, जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करें, इन वीडियोज़ को, इस चैनल को, जो एसपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इस चैनल के साथ जुड़ सके। अच्छा, कुछ ऐसे दर्रे जो बार बार टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पादरी दर्रा। ये तो कई बार पेपर में पूछा गया है। पादरी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो चंबा से जम्मू को। तो चंबा से जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा है आपका पादरी दर्रा। भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौल को भरमौर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। छोबिया दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो कुगती दर्रा, छोबिया दर्रा जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका दुग्गी जोत, ये भी आपका भरमौर और लाहौल के बीच में है। दुग्गी जोत है आपका, आपकी कुगती दर्रा है आपका, कौन सा दर्रा है आपका? छोबिया दर्रा है। ये सारे के सारे दर्रे आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। लीजिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो वॉर मेमोरियल है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो अगर बात करें वॉर मेमोरियल की, तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। अच्छा, धर्मशाला कहाँ पर है? तो धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर। तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है, उसका जो मुख्यालय है, उसका जो हेडक्वार्टर है, वो आपका धर्मशाला में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, बात करें आपका धर्मशाला की, तो ये धर्मगुरु जो दलाई लामा है, उनका अस्थायी मुख्यालय है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके
तरीके से याद रखनी है। धर्मशाला को छोटा तिब्बत या फिर आपका छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है। तो भाई आपको याद रखना है छोटा तिब्बत या छोटा जो आपका लहासा है उसको वो किसको बोलते हैं। तो मिनी लहासा या मिनी तिब्बत अगर हम कहेंगे तो धर्मशाला को कहेंगे, और इसको वॉर मेमोरियल भी धर्मशाला में ही स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा जी, उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपकी हिमाचल के कुछ चर्चित स्थलों की, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, शिमला में है, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में लिंटन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो लिंटन मेमोरियल आपको जो देखने को मिलेगा वो नाहन सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, नाहन, और यहीं पर है आपका लिंटन मेमोरियल। कई बार ये टेट में क्वेश्चन आ रखा है कि लिंटन मेमोरियल कहाँ पर है, तो लिंटन मेमोरियल आपके नाहन सिरमौर में है। उसी प्रकार आपका कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर है। तो सैनिक स्कूल आपके सुजानपुर टिहरा, कहाँ पर है दोस्तों, आपके सुजानपुर जो टिहरा है वहीं पर आपका सैनिक स्कूल है, और ये हमीरपुर में पड़ता है सुजानपुर टिहरा। उसी प्रकार आपका हिमाचल प्रदेश में स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है। तो अगर बात करें स्टेट म्यूजियम की, तो स्टेट म्यूजियम जो आपका राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश का है वो आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में आपका एनआईटी कहाँ पर है। एनआईटी आपका जो आपका एनआईटी है आपका, ये जो एनआईटी है वो आपका कहाँ पर है, हमीरपुर में है। तो एनआईटी आपको पता होनी चाहिए। एनआईटी का पूरा नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले इसको आरईसी बोलते थे लेकिन वर्तमान में इसका नाम अब एनआईटी हो चुका है। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान है वो हिमाचल के किस स्थान पर है, तो वो है आपका मनाली में। तो हिमाचल का पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में सेंट जॉन्स चर्च कहाँ पर है। भाई ये क्वेश्चन टेट में आया है एक बार और दोबारा भी आ सकता है कि सेंट जॉन्स चर्च, क्या बोलेंगे साथियों, सेंट जॉन्स चर्च। तो सेंट जॉन्स चर्च ना वो कहाँ पर है भाई, धर्मशाला में। जहाँ पे वॉर मेमोरियल है वहीं पे सेंट जॉन्स चर्च भी है। उसी प्रकार आपका कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आया है कि आपका चिन्मया तपोवन कहाँ पर है। तो चिन्मया तपोवन जो आपको देखने को मिलता है वो भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, जो कि कांगड़ा का मुख्यालय है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट बन सकता है, कोई सा क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, और वो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में आपका जो ऋषि कल्पी मेमोरियल है वो कहाँ पर है। तो ऋषि कल्पी मेमोरियल है पौंटा साहिब। अब ये पौंटा साहिब कहाँ पड़ता है, तो पौंटा साहिब आपका सिरमौर जिले में पड़ता है, यहीं पर है ऋषि कल्पी मेमोरियल। तो ऋषि कल्पी मेमोरियल कहाँ पर है, तो ऋषि कल्पी मेमोरियल की बात करें तो ऋषि कल्पी मेमोरियल आपका कहाँ पर है, पौंटा साहिब में है। अर्जुन गुफा कहाँ पर है, तो अर्जुन गुफा मनाली में है। नेहरू कुंड कहाँ पर है, मनाली में है। तो सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, दो बातें और कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नगम बिहार शिमला में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि गुरु का लाहौर कहाँ पर है। तो गुरु का लाहौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो गुरु का लाहौर है वो आपका बिलासपुर में स्थित है। बहुत सारे नाम मैंने बता दिए, आपने अपने नोटबुक में इनको नोट भी कर लिया होगा क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब वापस किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका 1968 में क्या किया गया था, पंचायती राज जो अधिनियम है इसको क्या किया गया था, वापस किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। हिमाचल में अभी पंचायतों के चुनाव चले हुए हैं और ये पंचायतों के चुनाव की अब शुरुआत हो चुकी है। तो पंचायती राज जो है सबसे पहले किस राज्य में जो है वो लाया गया था भारत में, तो 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान राज्य में लाया गया था। राजस्थान का एक नागौर जिला होता था और वहीं पे सबसे पहले पंचायती राज को भारत में लाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। साथियों, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल।
तो नेशनल पंचायती राज डे जो है आपका 24 अप्रैल को होता है। और कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 ये किससे जुड़ा है? तो 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं? तो 29 विषय है पंचायती राज में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग नंबर 9, भारत का भाग नंबर 9 किसकी बात करता है? पंचायतों की बात करता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, परीक्षाओं में काम आने वाले रहने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो बात करती है पंचायती राज की। और भाग नंबर 9, ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखना है। शेड्यूल नंबर 11 और भाग नंबर 9 दोनों के दोनों पंचायती राज की बात करते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया? देखिए, द डिजायर ऑफ सरफरोशी की तमन्ना, हु गेव द स्लोगन? तो ये जो दिया था वो दिया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। उसी प्रकार आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो दिया था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बोला था लोकमान्य ने, जिनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने। कुछ प्रमुख नारे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते नारा दिया था मदन मोहन मालवीय ने, लेकिन सत्यमेव जयते को जो लोकप्रिय बनाने का काम किया था वो किया था गांधी जी ने। सत्यमेव जयते का नारा दिया मदन मोहन मालवीय ने, लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। उसी प्रकार डू एंड डाई, डू एंड डाई का मतलब है करो या मरो। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन है, डू एंड डाई है, करो या मरो है, या हे राम है, ये सारे के सारे नारे किसने दिए? महात्मा गांधी ने। अच्छा, ये नारा किसने दिया? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो एक नारा था, जय हिंद, जय हिंद। और एक नारा था मेरे दोस्त, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे दिए सुभाष चंद्र बोस। किसने दिए भाई? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और आपका करो या मरो, ये सारे के सारे नारे जो दिए वो दिए महात्मा गांधी ने। उसी प्रकार हे भगवान किसने दिए भाई? ये दिए सुभाष चंद्र बोस ने। माफ़ी चाहूँगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इसके साथ दिल्ली चलो और जय हिंद, ये नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था मेरे दोस्त महात्मा गांधी ने। कभी कभार फ्लो में बोलते बोलते हमसे भी कभी गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और अगर कभी भी कोई ऐसी गलती हो तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करें, ताकि हम उसको पिन कर सके। साथियों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बीच महादेव की कृपा से हर एक दिन बहुत बेहतरीन वीडियो लाऊँ, लेकिन हमारा कोचिंग का शेड्यूल दिन भर बहुत हेक्टिक रहता है, जिस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी आपके बीच लेट आ पाती है। और अब मैं यूट्यूब पे भी जो ठीक 6 PM पे लाइव आता हूँ, तो हर एक चीज़ का कंटेंट तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस चैनल को फॉलो करें, हर एक भाई तक, हर एक बहन तक इस चैनल को पहुँचा दीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से सभी की तैयारी, जो तो HP टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये चैनल रामबाण है, उनके लिए चैनल बहुत बेहतरीन रहने वाला है महादेव की कृपा से। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दिया करें भाई। अच्छा, एक नारा है आराम हराम है, तो आराम हराम है नारा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक नारा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो नारा क्या है? तो उस नारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो नारा है भैया आपका इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा या साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोनों नारे दिए थे भगत सिंह ने। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? अगर बात करें बिहू की, तो बिहू जो है वो भारत के असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहू के अलावा यहाँ पे बिछुआ भी होता है। बिछुआ कहाँ होता है ये भी आ सकता है पेपर में। तो बिछुआ जो होता है वो आपका असम में होता है। हिमाचल के अक्सर देखते हैं, इसलिए आज हिमाचल को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे।
है। हम पढ़ रहे हैं असम को, असम में बिहू होता है, बिछुआ होता है, सत्रिया होता है। तो ये सत्रिया एक क्लासिकल डांस है और सत्रिया जो है वो कहाँ पर होता है, तो सत्रिया भारत का सबसे नवीनतम, आज की मैराथन हुई थी ना, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि सत्रिया को भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य 2000 में बनाया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बहुत काम आने वाला है भाई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका भारत में गरबा कहाँ किया जाता है। तो गरबा जो किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है। आपका टिप्पणी टिप्पणी होती है वो भी आपकी गुजरात में होती है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पंजाब, पंजाब में एक तो भंगड़ा होता है, एक गिद्दा होता है। भंगड़ा और गिद्दा, भंगड़ा और गिद्दा आपका कहाँ होता है, आपका पंजाब में होता है। उसी प्रकार आपका बात करता हूँ राजस्थान, राजस्थान में होता है आपका घूमर, घूमर राजस्थान में होता है। चक्री, चक्री भी कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। चक्री के अलावा आपका गणगौर, गणगौर भी कहाँ होता है, तो गणगौर है। गणगौर के अलावा आपका घूमर है और आपका चक्री है। तो घूमर, गणगौर और चक्री, ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो घूमर, गणगौर और चक्री जो होते हैं वो आपका कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में होते हैं। मेरे भाई आपका जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट है रहूप। रहूप कहाँ होता है, ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रहूप आपका जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे आपको याद रखना। अच्छा, एक होता है छऊ, छऊ कहाँ होता है, तो छऊ आपका देखने को मिलता है झारखंड, तो झारखंड में देखने को मिलता है छऊ। सरहुल, सरहुल भी कहाँ होता है, तो सरहुल, सरहुल हो गया आपका, छऊ हो गया। ये लोक नृत्य कहाँ होते हैं, तो ये आपके कहाँ होते हैं, तो ये आपके होते हैं कहाँ पे, झारखंड में। छऊ हो गया, सरहुल हो गया। मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये सारे नृत्य आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1978 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो भाई अगर बात करें वो कौन सी जगह है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो वो स्थान था आपका, वो स्थान जो आपका था वो था आपका पालमपुर। पालमपुर में जो वो चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे की जाती है। और ये कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भी यहाँ पे दे दिया है, वो कब की जाती है, तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये जो की जाती है वो की जाती है 1 नवंबर 1978 को। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन कभी कभार कवर भी नहीं हो पाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ें। अच्छा, एक आपका बहुत बेहतरीन है कि आपका जो कमंद मंडी में क्या है, तो कमंद मंडी में आपका आईआईएम, जो आपका आईआईएम है वो कहाँ पर है आपका, तो ये आपका हमको आईआईटी, सॉरी, तो जो कमंद में जो हमारा आईआईटी है, आईआईटी जो हमारा है वो कमंद मंडी में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आईआईटी जो भारत जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ पर है, तो भाई ये ऊहल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आईआईटी मंडी जो कमंद में है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा, ताल हमीरपुर में क्या है, तो साथियों जैसे ताल, ये ताल है हमीरपुर में, और ताल हमीरपुर में क्या है, तो ताल हमीरपुर में जो है वो क्या है भाई, आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा ज्यूरी शिमला में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है, आपका सरोल चंबा में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है, मंडी के नगवाई में भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो ये सारे आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपका कक्सतल किन्नौर में भी भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो हमीरपुर में ताल में है, शिमला में ज्यूरी में है, मंडी में नगवाई में है, चंबा में सरोल में है और किन्नौर में कक्सतल में है। तो सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। मशोबरा शिमला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगता है भाई सिप्पी मेला, सिप्पी मेला लगता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसों का मेला भी इसी के आसपास कुफरी में लगता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव जी।